एक बार आपको रिवाइज करें उस पॉइंट को फिर से कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और आपने किसी ऑब्जर्वर को सेंटर पर ऑब्जर्वेशन के लिए अपॉइंट कर दिया तो वो आपको क्या क्या बताएगा। ये सर्कुलर मोशन, ये सेंटर हो गया, यहां पर एक ऑब्जर्वर अपॉइंट है, उसने देखा कि मोशन करने वाला पार्ट के लिए P टाइम 0 पर यहां है और सेंटर को मैंने O दे दिया ना, तो सेंटर पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर बता रहा है टाइम 0 पर मोशन करने वाला पार्ट के लिए है और ये हमारी होगी रेडियल लाइन। dt टाइम के बाद पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, टाइम हो गया dt, छोटा सा टाइम है, तो नई रेडियल लाइन ये हो गई। तो रेडियल लाइन और रेडियल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां के ऑब्जर्वर के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट सेंटर, WRT फुल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट सेंटर। सबसे पहला आपको जो फिजिकल टर्म मिला उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना मिला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, d थीटा मिला। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिली है वो मिली है आपको d थीटा। कितने टाइम में मिली है, इन टाइम dt। ठीक है, ये बात तुरंत ये ऑब्जर्वर जो है d थीटा में dt से डिवाइड कर देगा तो एक और फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी जिसका नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। ठीक है, और फिर एंगुलर वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड कर दोगे d ओमेगा बाई dt तो आपको मिल जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ये तीन टर्म्स आपको मिल जाएंगे। ये कौन आपको बताएगा, ये वो ऑब्जर्वर बताएगा जो सर्कुलर पाथ के सेंटर पर है। क्लियर है ये बात। डेफिनेशन टू द पॉइंट है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वाला, नीचे टाइम, तो बन गया वेलोसिटी एंगुलर वाली। ऊपर वेलोसिटी का चेंज एंगुलर वाला, ये डी ओमेगा को क्या पढ़ेंगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। दिस विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन जिस ऑब्जर्वर को तुमने टेंजेंट पे बिठाया हुआ है कि हमेशा टेंजेंट पर देखना, पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर पार्टिकल यहां से यहां गया, ऑब्जर्वर हमेशा टेंजेंट को देख रहा है, छोटी छोटी टेंजेंट। तो जरा इस ऑब्जर्वर से पूछो जो टेंजेंट के अलोंग है, तो यहां पर लिखा WRT फुल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अलोंग टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग जो ऑब्जर्वर है वो हमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से यहां गया, तो बताएगा टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds। क्या बताएगा, बताएगा टेंजेंशियल को लीनियर भी कहते हैं, LINEAR, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, वो कितने टाइम में हुआ है, इन टाइम dt। कोई अगर आपसे कहे ना कि ये जो PP डैश है वो आर्क लेंथ है, तो उसको बता देना अगर छोटा सा टाइम है, छोटा सा लेंथ है, तो आर्क लेंथ और ये टेंजेंशियल लेंथ, और कुछ लोग इसको कॉर्ड लेंथ भी कहेंगे, कॉर्ड लेंथ, ये सब एक ही जैसा होता है। और हमारा टाइम कैसा है, छोटा, और छोटे टाइम पर अगर आप इसको आर्क लेंथ बोलते हो, अगर आप इसको टेंजेंशियल लेंथ कहते हो, अगर आप इसको कॉर्ड लेंथ कहते हो, तीनों चीजें कैसी हैं, एक जैसी हैं, वैल्यू में भी सेम है। तो ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट ds आ गया है, t टाइम में आ गया है।
तो अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्चुअली ये जो बनेगा ना, एक्चुअली ये जो बनेगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा। आप देखो ds ले रहे हो ना, ds क्या है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड किसका, टेंजेंशियल वाले डिस्प्लेसमेंट का, और अपॉन में क्या हो गया, टाइम। तो ये जो बनेगा दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। हमने लिखा तो है, इसको लीनियर वेलोसिटी हम जनरल में तो कहेंगे, बट एक्चुअली ये क्या चीज है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या कहेंगे इसको, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और हम इसको v से लिखेंगे। तो बहुत जगह पर इस v को लिखा गया है ds/dt, और ये v है लीनियर स्पीड। बहुत सारी बुक्स में इसको स्पीड लिखा है, क्योंकि आपको कई बार बताया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, स्पीड। फिर से एक बार देखो, हमने जनरल में इसको लिखा टेंजेंशियल वेलोसिटी, लेकिन फिर थोड़ा सा अपने आप को अपडेट किया। ये हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। ये लीनियर वाले डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड, और अपॉन में टाइम। टाइम हमेशा कैसा होता है, मैग्नीट्यूड। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को या लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हमने क्या नाम दे दिया गया, लीनियर स्पीड। ओके, क्लियर है। अब हमने क्या किया कि लीनियर स्पीड में चेंज लिया, ये चेंज इन लीनियर स्पीड, चेंज इन लीनियर स्पीड, अपॉन में dt। ये क्या बन गया, लीनियर स्पीड को टेंजेंशियल स्पीड भी कहेंगे। ये बन गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में जो dv है वो क्या है, चेंज इन स्पीड। अगर हम उसको चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं तो ये समझना पड़ेगा एक्चुअली वो चेंज इन वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। वो चेंज इन वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है ये बात। तो लास्ट वाली क्लास में आपने ये पॉइंट्स पढ़े थे, हमने एक बार और डिस्कस किए और ये बताने की कोशिश की आपको कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में जो dv है, अगर आप इसको चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं तो उतने ही अपडेट नहीं मानी जाएगी बात आपकी, क्योंकि एक्चुअली ये जो dv है वो क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का चेंज है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, स्पीड। इसलिए इसको कहा जाएगा चेंज इन लीनियर स्पीड। फिर इनमें रिलेशनशिप आई थी, ऊपर वाला ds और ऊपर वाला d थीटा, इसमें क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपने निकाला था ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। फिर टेंजेंशियल वाली स्पीड और वेलोसिटी का v, और एंगुलर वाली वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर इनमें एक रिलेशनशिप होती है लास्ट के टर्म्स में at इज इक्वल टू क्या, आर अल्फा। तो आगे हम बढ़े आज की क्लास में, तो एक ही अपडेट आपको करना है कि at इज इक्वल टू, जब आप लिखते हो ना dv अपॉन dt, तो यहां पर ये जो v है उसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का नाम क्या है, स्पीड। कौन सी स्पीड, लीनियर स्पीड। कौन सी स्पीड, लीनियर स्पीड। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये v को तुमने क्या कहा, लीनियर वेलोसिटी, उतनी सही चीज नहीं है ये। एक्चुअली ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है, बल्कि लीनियर वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। और लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड। तो क्यों नहीं फ्यूचर के लिए आप इसको जो है लीनियर स्पीड कहना स्टार्ट कर दो, ये टेंजेंशियल स्पीड है या फिर ये क्या है, लीनियर स्पीड। ओके, पक्का, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, श्योर है ना ये बात। आगे देखिए, हमारे पास में जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है
उसको एक बार रीड करते हैं, मैथमेटिकल वाली, और कुछ नई चीजें डेवलप करते हैं। ध्यान देना। अल्फा इज इक्वल टू है डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, डी ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, डी टी वहां पे टाइम है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ये क्या है? छोटा सा चेंज इन एंगुलर स्पीड, और ये क्या है? छोटा सा टाइम। अगर आपको छोटे से कंप्लीट यानी पूरे पर जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर डी ओमेगा और इंटीग्रेशन के अंदर अल्फा डी टी। फिर ये कंडीशन आई कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट, यानी कि ये कहा जा रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, इसको कहाँ होना चाहिए? इंटीग्रेशन के बाहर। बाहर कर दिया। अब जब ये इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया तो देखो क्या आगे की बात है। यहां पे टाइम की लिमिट्स लगेगी। जब टाइम 0 था तो आप वेलोसिटी को क्या लिखते थे? u। क्या लिखते थे? u। ये आदत है ना आपकी, टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या है? u। हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो टाइम 0 पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। जैसे आपने ये याद किया हुआ है, इसके पहले वाले चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी को आप क्या कहते थे? u। और u को आप क्या नाम देते थे? इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरीके से टाइम 0 पर हम एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल को क्या कहेंगे? ओमेगा नॉट। क्लियर है ये बात? फिर टाइम 0 से बढ़कर के t हो गया। चलिए पिछले चैप्टर में जब टाइम 0 से बढ़कर के t हो गया तो वेलोसिटी क्या बन जाती थी? v। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी बन गई ओमेगा। कोई हमसे पूछे ये ओमेगा 0 क्या है तो हम बोलेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल का मतलब है t समय बाद, एंगुलर वेलोसिटी। फिर से देखो कहां से आपको मैचिंग ढूंढनी है। टाइम 0 पर आप वेलोसिटी को u लिखते थे, यहां पर टाइम 0 पर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से लिखा गया। t समय बाद वेलोसिटी को आप v से लिखते थे, यहां पर ओमेगा से लिखा गया। और इसका नाम था इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका नाम क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसका नाम है फाइनल वेलोसिटी या t समय के बाद वेलोसिटी, तो इसका नाम क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अकेले dx का इंटीग्रेशन x होता है तो d ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा और लिमिट्स आ जाएंगी ओमेगा नॉट से ओमेगा। अकेले dt का t हो जाएगा 0 से t। फिर क्या करते थे? अंदर वाले वेरिएबल पर फाइनल वाली वैल्यू, तो फाइनल वाली वैल्यू ओमेगा ही है, माइनस फिर इनिशियल वाली वैल्यू ओमेगा नॉट। ये बातें सब पुरानी हो चुकी हैं। और यहां पर अल्फा, यहां पर t की जगह पे फाइनल वैल्यू तो t है, माइनस इनिशियल वैल्यू 0 है। ये आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। ओमेगा नॉट को उधर सेंड कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी वैसा ही इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह पे कौन आया है? ओमेगा। u की जगह पे कौन आया है? ओमेगा नॉट। a की जगह पे कौन है? अल्फा। और t की जगह पर t। जैसे इस वाली इक्वेशन में शर्त लगती थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम इसको यूज करेंगे, ठीक उसी तरीके से इस इक्वेशन में के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इसको यूज करेंगे। जैसे इस वाली इक्वेशन में रिटार्डेशन होता था तो a की वैल्यू नेगेटिव में होगी, ऐसे यहां पर भी रिटार्डेशन होगा तो अल्फा की वैल्यू किस में होगी? नेगेटिव में होगी। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए सीलिंग फैन इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सीलिंग फैन इज
ceiling fan is 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट हमने लिखा है 20 रेडियन पर सेकेंड, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। भाई एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डी थीटा बाई डी टी, यही तो है। ये क्या होता है? ये एंगल होता है, और ये क्या होता है? टाइम होता है। ये एंगल होता है, ये टाइम होता है। तुमने कहा हमें तो डिग्री में लेना है, नहीं अलाउ है। मेजरमेंट के रूल आपको इस बात की परमिशन, क्योंकि मेजरमेंट का रूल कहता है अगर ये एंगल अकेला है तो चाहे डिग्री में निकालो या रेडियन में निकालो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर ये एंगल कभी भी किसी के साथ इंगेज हो रहा है, जैसे ऊपर यहां पर एंगल है, नीचे यहां पर टाइम है, तो ये टाइम के साथ इंगेज हो रहा है ना, तो वो हमेशा किस में लिया जाएगा? रेडियन में। ऊपर वाला ये हमेशा रेडियन में लिया जाएगा वैल्यू, नीचे वाला सेकंड में। तो ओमेगा का जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन में कहा गया सीलिंग फैन का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 20 रेडियन पर सेकेंड। स्विच को बंद कर दिया गया। नाउ स्विच बिकम ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। नाउ स्विच बिकम ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। देन आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड fan become stop. After 5 seconds fan become stop. Find angular retardation. Find angular retardation. यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को नुकसान हुआ है ना, बोलो। 20 थी और फिर क्या हो गई है? 0। तो नुकसान हुआ है तो एक्सेलरेशन नहीं, क्या बन जाएगा? रिटार्डेशन। करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखें क्या है। पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 20 रेडियन पर सेकेंड, तो ये ओमेगा नॉट हो गया। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है? ओमेगा नॉट। फिर कितने सेकेंड बाद? 5 सेकेंड के बाद फैन रुक गया है, स्टॉप हो गया है, तो फाइनल वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 0। हाँ या ना? तो एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा पूछा है। अगर स्पीड को बढ़ाए तो एक्सेलरेशन, कम कर दे तो रिटार्डेशन। तो फंडा आपने लगाया जो अभी अभी किया है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा 0 हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओमेगा नॉट 20 है, अल्फा पता नहीं, टाइम की वैल्यू 5 है, तो यहां से आ गया 5 अल्फा इज इक्वल टू -20, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया -4। जैसे पिछले चैप्टर में एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या बनेगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझो कैसे बनेगा। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा हो गया रेडियन अपॉन सेकेंड, और डी टी अपॉन में सेकेंड, तो नीचे सेकेंड आके सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्फा का जो यूनिट है वो क्या बनेगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई पूछता है ये नेगेटिव क्या कर रहा है, तो रिटार्डेशन हमेशा कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो अब आप इस सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद ये जो डेरिवेशन है उसको नोट कर लीजिए।
ड्यूरिंग दिस डिस्कशन क्या ये क्लियर है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो रेडियन अपॉन सेकेंड होगा और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा? ये क्लियर है ना? बोलो भाई। अरे आप डेफिनेशन देखो यार, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा किस में लेना चाहिए आपको और टाइम किस में लिया जाएगा? तो क्या बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो ऑलरेडी डी ओमेगा का क्या हो चुका है? ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड है, डी ओमेगा का भी तो रेडियन पर सेकेंड होगा भाई। ओमेगा को आप क्या कहते हो? एंगुलर वेलोसिटी। और डी ओमेगा को क्या कहते हो? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो जो यूनिट इसका है वही यूनिट इसका भी होगा। और टाइम अपॉन में क्या है? सेकेंड। तो क्या बनेगा? रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आया है ये एंगुलर में आया है। सारी बातें एंगुलर की हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी एंगुलर वाली है, फाइनल वाली वेलोसिटी भी एंगुलर है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, टी फॉर क्या है? टाइम। और प्रैक्टिकली जब आप चलते हुए सीलिंग फैन को बंद कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, धीमे धीमे वो अपने आप रुक जाता है ना। सोचने वाली बात है उसको किसने रोका है? उसको रोका है एंगुलर एक्सीलरेशन ने। जब रुका हुआ सीलिंग फैन है आप उसको ऑन करते हो तो धीरे धीरे तेज होने लगता है। उसको कौन तेज करता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। तेज कर रहा है तो उससे एक्सीलरेशन और धीमा कर रहा है तो उससे रिटार्डेशन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है, वहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंगुलर में भी ऐसा ही इक्वेशन होता है, देखो कैसे आएगा। हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी यही लिखा था मैंने। और हमें मिल चुका है ओमेगा इज इक्वल टू क्या? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये मिल चुका है। ये ओमेगा क्या है? टी समय पर एंगुलर वेलोसिटी। और आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी होता है ना। तुम ये पूछ सकते हो सर आपने ओमेगा नॉट की जगह पे क्यों नहीं लिखा? तो कई बार हमने बताया है आपको इनिशियल और मैक्सिमम हमेशा कैसे होते हैं? कांस्टेंट। जो किसी का भी इनिशियल और मैक्सिमम हमेशा क्या? कांस्टेंट। तो ये आपकी जो है ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट है। और ये ओमेगा कौन सी वेलोसिटी है? टी समय पर वेलोसिटी। तो टी अगर बदलेगा तो ये बदलेगा ना। तो हम ओमेगा को ऐसे लिखेंगे। समझ पा रहे हो बात को? ये बात क्लियर है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं, आप लोग नहीं पूछ रहे तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि सर आपने ओमेगा नॉट की जगह पर डी थीटा बाई डी टी क्यों नहीं लिखा? अरे यार, डी थीटा बाई डी टी का मतलब जो टाइम के साथ बदले। ओमेगा नॉट तो टाइम के साथ बदलेगा ही नहीं ना, क्योंकि इनिशियल और मैक्सिमम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। वो किसी भी चीज का हो, कोई भी। जैसे मेरे पास में इनिशियल वैल्यू ऑफ फोर्स 6 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स 600 है। तो इनिशियल फोर्स और मैक्सिमम हमेशा कांस्टेंट। किसी भी चीज का इनिशियल और मैक्सिमम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होगा। टाइम के साथ कौन चेंज होगा? ओमेगा। जो टाइम के साथ चेंज होगा उसी को तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो रखिए इसको, जरा देखते हैं क्या हुआ। तो यहां पर लिखा डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी थीटा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। ठीक, इंटीग्रेशन किया डी थीटा इधर और इंटीग्रेशन किया यहां पे डी थीटा। इंटीग्रेशन हर किसी के पास अलग अलग जाएगा, डी टी भी अंदर ले जा रहे हैं। ये बन जाएगा ओमेगा नॉट डी टी प्लस
अल्फा टी डी टी बनेगा। अभी बताओ कोई स्टेप अगर मुझे रिपीट करना है। ठीक है यहां तक भाई, इंटीग्रेशन हर किसी के पास अंदर जाएगा और dt भी अंदर आ रहा है। अब डिसीजन लेने का टाइम है। जो लोग कांस्टेंट है वो बाहर आए इंटीग्रेशन से। ओमेगा नॉट इनिशियल, मैंने बताया इनिशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, अब देखिएगा यहां पर भी टाइम है, यहां पर भी टाइम है। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी? 0। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर कैसा था? 0। और जब टाइम 0 से बढ़कर के t हो गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ के थीटा हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको तो थीटा दे देंगे भाई, क्योंकि अकेले dx का x होता है। लिमिट्स लगी है 0 से थीटा। यहां पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा ओमेगा नॉट, लिमिट्स लगी हैं 0 से t प्लस अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? t² बाई 2, लिमिट्स हैं 0 से t। क्योंकि हमने ये सीखा कि x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पर लिखा है t dt, मतलब t की पावर 1, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया t की पावर 2 अपॉन 2। सारे इंटीग्रेशन हो गए। अब लिमिट्स लगाते हैं। अंदर जो वेरिएबल होता है पहले वहां पर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अंदर जो वेरिएबल होता है पहले वहां पर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। पहले फाइनल वैल्यू फिर इनिशियल वैल्यू। ये आ गया थीटा, ये आ गया ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t²। है इससे मिलता? इसी के जैसा ही तो है। u का नाम क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। s का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है? एक्सेलरेशन। यहां पर क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। आ गया? तो ये सेकेंड इक्वेशन एंगुलर के फॉर्म में आ गया। गो फॉर दिस।
डिफरेंस ये है कि वो सारी चीजें जो तुमने इसके पहले पढ़ी हैं और जो अब पढ़ रहे हैं, अब सब किस में चल रही हैं? एंगुलर में। वेलोसिटीज सभी एंगुलर हैं, एक्सेलरेशन भी सभी एंगुलर हैं, टाइम हमेशा टाइम होता है, वो कोई एंगुलर और लीनियर नहीं होता। ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन जरा प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन है, वैसे जो आपने पढ़ा हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। वो रिजल्ट था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये था। तो अगर हमें एंगुलर के टर्म्स में इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखते हैं, बाद में डिराइव कर लेते हैं। u की जगह पे कौन आ रहा है? ओमेगा नॉट स्क्वायर। भाई u की जगह पर ओमेगा नॉट आ रहा है, v की जगह पर ओमेगा आ रहा है, और s की जगह पर थीटा आ रहा है, और a फॉर एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा आ रहा है। t अपना t ही है, टाइम के साथ टाइम रह रहा है। तो ये रिजल्ट कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, अल्फा s माने थीटा। बना लिया जाए तो हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ये हम जानते हैं। हमने इस इक्वेशन में डी थीटा से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। डी थीटा से सॉरी डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ऊपर क्या लिखा है? डी ओमेगा बाई डी टी। अभी भी क्या लिखा है? डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि ये तो कट हो गया। अब इनकी पेयरिंग कर ली, ये एक साथ लिख लिए और बाकी जो दोनों रह गए उनको एक साथ लिख लिया। देखो कैसे बन गए। ये बन गया डी थीटा बाई डी टी और ये बन गया डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा बन गया, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा और अल्फा डी थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टर्म्स जो लिखा गया वो ठीक है। इंटीग्रेशन कर लो, ओमेगा डी ओमेगा अल्फा डी थीटा, वही पुरानी बात, इंटीग्रेशंस के अंदर कांस्टेंट नहीं होते। तो ओमेगा डी ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट है भाई, बाहर कर दिया। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है क्या? ना, ओमेगा तो टी समय पर एंगुलर वेलोसिटी है, ये नहीं कांस्टेंट होता। इनिशियल वाला एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। ये थोड़ी ना कांस्टेंट होता है। अब देखिए सिचुएशन, देखिए लिमिट्स देखिए, इसी को रिपीट करता हूं। इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा और ये अल्फा डी थीटा। अब देखिए पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा नॉट। इनिशियल बन जाएगा ना भाई, 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? इनिशियल। तो अगर इनिशियल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमें यहां पर वेलोसिटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ओमेगा नॉट लिखना पड़ेगा लिमिट्स में। और फिर ये डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा। भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड में एंगुलर वेलोसिटीज के लोग हैं और राइट हैंड साइड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लोग हैं, तो लिमिट सेट करिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 0 का मतलब क्या हुआ? इनिशियल। तो एंगुलर वाली इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओमेगा नॉट। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो थीटा मतलब कुछ समय बाद, और कुछ समय बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाती है? ओमेगा। इंटीग्रेशन किया तो ये तो आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये आ जाएगा थीटा। यहां पे कौन सा फंडा लगा? यही वाला।
भाई लिखा है ना ओमेगा डी ओमेगा, तो इसको ऐसे समझ लो ना, ओमेगा की पावर 1 डी ओमेगा और फिर एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही लगेगा तो बन जाएगा ओमेगा की पावर 1 प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 अपॉन 2। लिमिट्स लगाओ, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा। लिमिट्स लगाने के बाद ये वाली बात क्लियर है, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आ गया अल्फा थीटा। 2 को उधर भेज दीजिए, आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक, ऑल दीज इक्वेशंस आर इन एंगुलर टर्म्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट करिए। तो हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को एंगुलर वेलोसिटीज के टर्म्स में देख लिया, डेरिवेशन करा दिया। न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्टली यूज द रिजल्ट्स जो जहां पर एप्लीकेबल है। अब हम इन टर्म्स ऑफ साइकिल पर सेकेंड पे बात करते हैं। जैसे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक फिजिकल टर्म है टाइम पीरियड, हम इसको कैपिटल टी से लिखेंगे और ये होता क्या है, इट इज अ टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, राउंड चक्कर, यानी कि आप इसको साइकिल भी कह सकते हो। एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, जो टाइम आपका इन्वेस्ट होगा, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड का उल्टा यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर एफ से लिखेंगे और ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, कैपिटल टी। देखो सब लोग, टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा। एसआई में चलोगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स, यानी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। लेकिन कुछ चीजें और भी हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। एसआई यूनिट जो है आपका, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आर सेकेंड इनवर्स भी है, और साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, उनके नाम से भी है। और साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक, समझ गए बात। तो अब हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं। किसी ने सर्कुलर मोशन में, किसी ने सर्कुलर मोशन में n चक्कर लगाए, तो लिखा मैंने यहां पर, इन सर्कुलर मोशन स्मॉल n चक्कर टेक प्लेस। चक्कर को राउंड कह सकते हो, साइकिल कह सकते हो, जो चाहे आप वो लिखो, साइकिल्स। इन सर्कुलर मोशन n राउंड n साइकिल्स टेक प्लेस। तो एक चक्कर अगर लगेगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यार? ये रेडियल लाइन है आपकी, बोलो। आधे चक्कर में ये, या चलिए क्वार्टर चक्कर में रेडियल लाइन यहां आ जाएगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 90 का। फिर आधा चक्कर और लगेगा तो कितना हो जाएगा, 180 का। डिग्री में 180, रेडियन में पाई। तो ऐसे जब पूरा चक्कर लगेगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, 360 डिग्री। ये बात समझ पा रहे हो, 360 डिग्री। लेकिन हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में लिखना होता है, रेडियन में। तो 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन।
तो एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई रेडियन। तो लिखा क्योंकि इन वन चक्कर यानी वन राउंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई रेडियन। और कितने चक्कर लगाए गए हैं? n चक्कर। तो भैया n चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 पाई n। ये बात समझ गए? यानी कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया 2 पाई n। लिखा जाए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया 2 पाई n। ठीक, एक चक्कर में समय लगता है कैपिटल T, तो n चक्कर में टाइम कितना लगेगा? nt। तो सीधे सीधे लिख दूं टोटल टाइम कितना लगा इसमें? nt। इस काम में nt टाइम लगा होगा। एक चक्कर का टाइम कैपिटल T, n चक्कर के लिए nt। ये तुम्हारे पास में कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारे पास में कुल टाइम है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालो भाई। तो एंगुलर वेलोसिटी का बेसिक फंडा ये होता है, ऊपर लिखा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या लिखा जाता है? टाइम। बोलो, अगर ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। और अगर ये छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? एवरेज। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखा, तो कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई n। और समय कितना है? nt। यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई कैपिटल T। चक्करों की अगर बात होगी तो ओमेगा निकालने का फंडा है 2 पाई बाई कैपिटल T। और देखो 1 अपॉन कैपिटल T की जगह पे क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 पाई और साथ में f। चक्करों की अगर बात होगी तो ओमेगा निकालने की कहानी ये है। जैसे जो घड़ी में सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाला हैंड, सेकंड हैंड, उसका ओमेगा कितना होगा? क्वेश्चन आया सेकंड हैंड का ओमेगा क्या होगा? ये यहां पर क्वेश्चन लिखता है। फॉर अ क्लॉक ओमेगा सेकेंड हैंड का, सेकेंड हैंड का मतलब सेकेंड वाली जो सुई है उसकी बात हो रही है। तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये तो चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने वालों का ओमेगा ऐसे निकालते हैं। या तो मुझे टाइम पीरियड बता दो तो निकाल लूंगा, या फिर मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो। तो सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कॉमन सेंस की बात है। सेकेंड वाली सुई जब एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम लेती है? 60 सेकेंड। अरे यार, इतना साइलेंट मोड में आप रहते हो, लगता कुछ भी नहीं जानते हो। ये लीजिए, कैपिटल T 60 सेकेंड। सॉल्व कर लेना। आगे लिखा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का जो यूनिट है वो क्या? रेडियन पर सेकेंड। अब जो मिनट वाला हैंड है, मिनट वाली जो सुई है, उसका ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा मिनट वाले हैंड का, मिनट हैंड 2 पाई बाई कैपिटल T। अब मिनट वाली हैंड जब एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लेती है? 60 मिनट। लेकिन टाइम तो सेकंड में होना चाहिए। जरा मुझे ये स्पेस निकाल के दो पहले। जब चक्करों की बात होगी तो आप ओमेगा यहां से निकालेंगे, बट ये वाला ओमेगा इंस्टेंटेनियस नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या लिखा है? टोटल टाइम। टोटल अपॉन टोटल क्या बनता है? एवरेज। ये सारे के सारे ओमेगा एवरेज वाले हैं। सेकेंड वाली हैंड का, घड़ी में जो सेकेंड वाली हैंड होती है, सेकेंड हैंड का ओमेगा आया 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। आगे आप सॉल्व कर सकते हो। मिनट वाली हैंड का भी ओमेगा निकालने का इरादा है। चलिए थोड़ा सा आप समय दे दीजिए, क्योंकि मुझे स्पेस मिल चुका है, फिर आप नोट कर लें। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। मिनट वाली हैंड का ओमेगा चाहिए, ओमेगा मिनट वाली हैंड का।
तो फंडा है 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो 2 पाई और कैपिटल टी क्या हो गया 60 मिनट। लेकिन एसआई में समय किस में लेना चाहिए, सेकंड में, तो मिनट को सेकंड बना दो, 2 पाई 60 इंटू 60। अब ये सेकंड बन गया तो ऊपर क्या लिखोगे, रेडियन अपॉन सेकंड। और जो आवर्स वाली हैंड होती है जो घंटे बताती है, ओमेगा आवर्स वाली हैंड का 2 पाई बाई कैपिटल टी। बताइए भाई, ये घंटे वाली जो सुई होती है, आवर्स वाली जो हैंड होती है, वो एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 12 घंटे में, 12 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा 12 आवर्स, लेकिन समय तो सेकंड में होना चाहिए एसआई में। तो आवर्स के अगर आप सेकंड बनाओगे तो क्या बनेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, रटना नहीं है। देखो अगर तुमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, मिनट, और फिर सेकंड में बना लेगा, सेकंड से फिर 60 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो 60 इंटू 60 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही सीधा लिख दिया। तो ये बन गया रेडियन अपॉन में सेकंड। ठीक है, ये सब हो गया ना इधर ये। अच्छा, फिर हमने कहा कि मुझे ओमेगा चाहिए रोटेटिंग अर्थ का, रोटेटिंग अर्थ। अर्थ भी तो अपनी एक्सेस पे चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए फंडा तैयार किया गया। तो कितना समय लेती है जब अपनी एक्सेस पे चक्कर लगाती है, 24 घंटे समय। स्पेस कम है तो 24 आवर्स लिखना है, हमें सेकंड बनाना है तो 3600 से क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो कौन सी बात आपको यहां पर बता दी गई है, व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम लाइक दिस कि चक्कर पर सेकेंड है या फिर एक चक्कर का टाइम है, जो भी आपको इजीली पता हो। अब जैसे सेकेंड हैंड का कैपिटल टी आसानी से पता है, मिनट वाली हैंड का भी कैपिटल टी आसानी से पता है, सिमिलरली अर्थ के लिए भी कैपिटल टी। तो जो तुम्हें चक्कर अगर पता है पर सेकेंड के, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और अगर कैपिटल टी पता है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। यहां वाले जो ओमेगा है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होंगे। ठीक है, नोटेड।